गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 17 जुलाई 2020। ये 5th की कंप्यूटर की बुक है। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को चार्ल्स बेबेज तक कंप्लीट करा दिया था। यहाँ तक पूरा आपको मैंने ये एनालिटिकल इंजन तक पूरा करा दिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। अब इसमें दे रखा है आगे लेडी एडा लवलेस। ठीक है, ये कौन थी, इन्होंने क्या काम किया था, इसमें बताते हैं। जो ये एनालिटिकल इंजन जो बना था, इसमें जो बाइनरी अर्थमेटिक थे 0 और 1, ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट था, इन्हीं ने ये बनाया था। इनकी ये पता है किसकी डॉटर थी, इनके जो फादर थे वो बहुत ही फेमस पोइट थे, बायरन। ये उनकी डॉटर थी, उनकी बेटी थी ये। इनको किस लिए जाना जाता है, शी इज़ नोन एज द फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर इन हिस्ट्री। यानी पूरी हिस्ट्री में ये फर्स्ट लेडी हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम इन्होंने मतलब किया था, कंप्यूटर प्रोग्रामर यही थी। ठीक है ना, इसीलिए इनका नाम इसमें लिया जाता है। अब आते हैं हम हरमन हॉलरेथ पे। इन 1889, ये आपको दिख रहा होगा, ये है हरमन हॉलरेथ, ये आपकी लेडी एडा लवलेस थी। ठीक है, इन 1889 हरमन हॉलरेथ इन्वेंटेड ए मशीन विच वर्कड ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इन्होंने 1889 में एक ऐसी मशीन बनाई जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वर्क करती थी फर्स्ट टाइम। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी से वो चलती थी। वन मशीन वॉज यूज्ड रिकॉर्डिंग डाटा एंड द अदर वॉज यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। यानी एक मशीन जो थी वो थी आपकी रिकॉर्डिंग, जो डाटा को रिकॉर्ड करती थी, और एक फिर उसमें बनाई थी उन्होंने जो कैलकुलेशंस को रिकॉर्ड, मतलब कैलकुलेशंस भी रिकॉर्ड करती थी डाटा को। ठीक है ना, हिज मशीन वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग बोथ नंबर्स एंड लेटर्स। ये मशीन इतनी कैपेबल थी कि ये नंबर्स और लेटर्स को रीड करती थी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच्ड कार्ड। इसको बोला गया था पंच्ड कार्ड, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका पंच्ड कार्ड। ठीक है ना, इसको टैबुलेटिंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पंच्ड कार्ड, ये रीड इन्फॉर्म करता था ये पंच्ड कार्ड। अब इसमें आते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है ना, अब इसकी क्या क्या जनरेशन्स थी, कैसे ये बना था, इसमें क्या कौन कौन सी जनरेशन में आए थे। देखो यहाँ पे पूरा दे रखा है। पहले आया आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी जो फर्स्ट कंप्यूटर जो बना था वो आपका कब से 1949 से स्टार्ट हुआ था, 1955 में कंप्लीट हुआ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है ना, वो आपका जो था वो है वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, प्रोड्यूस्ड, क्रिएटेड सेवरल प्रोग्राम्स। देखो आपको दिखाती हूँ मैं, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते थे, ये सारे आपको दिख रहे होंगे इसमें। लार्ज स्पेस, यानी बहुत सारी जगह घेरता था क्योंकि बहुत बड़ा बनाया था। ये आप लोगों को पिक्चर्स दिख रही है ना, ये इतने बड़े बने थे, एक रूम के साइज़ के होते थे ये। इसमें क्या क्या थे, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, 3 तरीके इसमें दिखाए गए हैं जो फर्स्ट जनरेशन में बने थे। एक था ENIAC, EDVAC और EDSAC। तो फर्स्ट जो था उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सेकेंड वाले की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये तीनों हैं फर्स्ट जनरेशन में जो आपके बने थे। ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के थे कि एक रूम का साइज़ पूरा घेरते थे। फिर इसमें कुछ इन लोगों को लगा कि इतना है, तो फिर इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने फिर से मतलब उसे बनाने की वो करा। तो सेकेंड जनरेशन में जब इन्होंने और उसमें इम्प्रूवमेंट करने की सोचा तो 1956 से फिर से बनाना स्टार्ट किया, और 1965 में सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर बन के तैयार हो गया था। ठीक है, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर इस तरीके का दिखता था। फिर उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर दिया था, आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें। और प्रोड्यूस वो लेस, थोड़ी हीट कम लेता था उसमें, उसकी पावर मतलब कम थी। पूरा इस तरीके से ये बनाया था, साइज़ भी उसका कम हो गया था, थोड़ा छोटा कर दिया था पिछले वाले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। ठीक है ना, इसमें क्या क्या था, इसका नाम भी इसमें दे रखा है NCR 304 नेशनल कैश रजिस्टर, IBM 605M ETC। ठीक है ना, ये सेकंड जनरेशन में बना। तो आज ही इतना ही बहुत है। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन मैंने आपको समझा दिया। अब आपका रह गया है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये मैं आपका कल कंप्लीट करा के और फिर इसके बाद मैं आप लोगों का एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूँगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।